ईरान का मशहूर सिपह सलार हरमज़ान जब कैदी बना तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हा के पास लाया गया। उमर रज़ी अल्लाह अन्हा ने उसे इस्लाम कबूल करने की दावत दी, जिसे सिपह सलार ने ठुकरा दिया। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हा ने उसे कत्ल करने का हुक्म दिया, क्योंकि इसने इस्लाम को बहुत नुकसान पहुंचाया था। जब उसके कत्ल की मुकम्मल तैयारी हो गई, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हा की तरफ देखकर कहा, मैं प्यास से निडाल हो गया हूँ, क्या आप मुझे कत्ल करने से पहले पानी पीने दे सकते हैं? हुक्म हुआ कि इसे पानी पिलाया जाए। हरमज़ान ने जब पानी का प्याला हाथ में लिया तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हा से कहने लगा, इस पानी के पीने तक आप मुझे कत्ल नहीं करेंगे। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, जब तक तुम पानी नहीं पियोगे तुम्हें कत्ल नहीं किया जाएगा। हरमज़ान ने पानी को फ़ौरन ज़ाया कर दिया और कहा, अमीरुल मोमिनीन, देखिए आपने वादा किया है, इसे पूरा कीजिए। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया कि हम तुम्हें कत्ल करने से रुक जाते हैं और तुम्हारे बारे में गौर फिक्र करेंगे। फिर जल्लाद को हुक्म दिया कि तलवार को हटा लो। जल्लाद के तलवार हटाते ही हरमज़ान ने बुलंद आवाज़ में कलमा शहादत पढ़ा और मुसलमान हो गया। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, तुमने इस्लाम कबूल किया, अच्छी बात है, मगर तुम ये बताओ कि जब हमने तुमसे इस्लाम कबूल करने का कहा तो तुमने उस वक्त इस्लाम कबूल क्यों नहीं किया? उसने कहा कि मुझे इस बात का डर था कि अगर मैं इस्लाम कबूल करूँगा तो मेरे बारे में कहा जाएगा कि मौत के डर से हरमज़ान ने इस्लाम कबूल किया। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, अहले फ़ारिस की अक्लें पहाड़ों जैसी हैं, जिसका मतलब ये कि ये बड़े बड़े अक्लमंद हैं, इनकी अक्लें अजीमुल शान हैं। सुबहान अल्लाह। मेरी वीडियो को मुकम्मल देखें, मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तारिक बिन ज़ियाद रहमतुल्लाह अलैह अपना लश्कर लेकर जब जबलुल तारिक पहाड़ी के दामन में उतरे तो और हालात की सुनगिन लेने लगा। एक रात इसने ख्वाब में देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मुसनद पर तशरीफ़ फरमा है और उनके इर्द गिर्द सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हा हथियार बंद खड़े हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तारिक से फरमाया कि अल्लाह का नाम लेकर बढ़ते जाओ, मगर सब के साथ नरमी का सलूक करना और अहद की पासदारी करना। जब तारिक बिन ज़ियाद रहमतुल्लाह अलैह की आंख खुली तो बेहद खुश हुआ। अगली रात इसने फिर से ख्वाब में देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हा के साथ उंदलस में गए और तारिक बिन ज़ियाद रहमतुल्लाह अलैह भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करते हुए उंदलस में दाखिल हो गए। तारिक बिन ज़ियाद रहमतुल्लाह अलैह ने इस ख्वाब को फतेह की बशारत तस्वुर किया। इसका दिल खुशी से भर गया और फिर ख्वाब की ताबीर यूं हासिल की कि अपने लश्कर को कहा कि तमाम कश्तियाँ और जहाज जला दो, हम या तो गाजी या शहीद होंगे। और ख्वाब सच साबित हुआ और तारिक बिन ज़ियाद रहमतुल्लाह अलैह को तारीख ने फातेह उंदलस के एजाज से रकम किया। सुबहान अल्लाह। अगला वाक़या बहुत दिलचस्प है, गुजारिश है बहुत ध्यान से सुने। देवबंदी तबलीगियों ने लंदन में एक अंग्रेज़ को मुसलमान किया तो उस अंग्रेज़ ने कुरान के मुताले के बाद तबलीगियों से सवाल किया कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वज़ीर आसिफ बरहिया मलका बल्कीस का तख्त 350 किलोमीटर दूर से पलक झपकने से भी पहले कैसे ले आया था? तबलीगी अपने बातिल अकायद का भरम रखते हुए इस सवाल का जवाब न दे सके। एक दिन तबलीगी अंग्रेज़ को लेकर दाता दरबार के सामने से जा रहा था तो अंग्रेज़ को दाता दरबार से खुशबुएं आने लगी और वो अंग्रेज़ों के लाख मना करने के बावजूद दाता दरबार में आ गया। वहाँ अंग्रेज़ का इस्तकबाल एक फ़कीर ने किया और पूछा, तुम्हें किस चीज़ की तलब है? अंग्रेज़ ने कहा, मुझे चाय की तलब है। फ़कीर ने हाथ हवा में लहराया और चाय उसे दे दी। अंग्रेज़ चाय देखकर बेहोश हो गया। जब होश में आया तो तबलीगियों से कहा, सवाल तुमसे किया था और जवाब इस फ़कीर ने दिया। ये चाय की प्याली लंदन में मेरे घर की है, यानी जिस तरह लंदन से ये चाय की प्याली आ गई है इसी तरह मलका बल्कीस का तख्त भी आया था। इस अंग्रेज़ ने तबलीगियों से अपना ईमान बचाया और दाता दरबार पर जार पूछ करने लगा और आज भी उस अंग्रेज़ की कब्र मुबारक दाता दरबार में मौजूद है।